हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 59 डे है। आज मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मैं जो टेकिंग वाला ब्लाउज या आप लोग इसे 4 डॉट ब्लाउज भी बोल सकती हैं, उसका मैं डायरेक्ट कपड़े पे काट कर बताई थी। आज मैं आप लोगों को इसी ब्लाउज के लिए नीचे का पट्टी, बाँह का पट्टी, हुक आई का पट्टी और गला का उड़ेप पट्टी भी हम लोग किस प्रकार से काटेंगे, वो मैं आप लोगों को काट कर बताऊंगी। ये जो 100 डे का चैलेंज हम लोगों ने लिया है, इस 100 डे के अंदर हम लोग टोटल बिगनर्स कोर्स कंप्लीट करेंगे। इस वाले कोर्स में तो मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं ये बिगनर्स कोर्स के लिए स्टार्ट की हूँ। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। अगर मेरे इस कोर्स में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो आप लोग उसे भी कमेंट में लिखिए। और अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आप लोग इस कोर्स से कुछ सीख पा रही हैं, तो आप लोग उसे भी कमेंट में लिखिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप लोग मुझसे आगे जुड़ना चाहती हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं। कल वाले क्लास में हम लोग ये ब्लाउज काट चुके थे, तो ये हम लोगों का एक्स्ट्रा कपड़ा, इतना हम लोग का एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था। अभी मैं आप लोगों को इसका पट्टी का हिसाब बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग उड़े पट्टी काट लेंगे, क्योंकि सीधा पट्टी तो छोटा छोटा टुकड़ा में भी सीधा निकल जाएगा। प्रॉब्लम अगर होता है, अगर उड़े पट्टी हम लोग सही तरीके से नहीं काटेंगे, तो गला में बैठाने में भी प्रॉब्लम होता है और गला में खिंचाव भी कम बना रहता है। इससे कंधा गिरने का भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग आराम से इस प्रकार से गोलाई से नाप लेंगे। ये 10 इंच हो रहा है, मतलब दोनों साइड का, सामने का। तो 10, हम लोग इसको 20 इंच ले लेंगे। 20 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि ये दोनों साइड का है। अभी हम लोग इसको पीछे का भी इस प्रकार से नाप लेंगे। तो ये 13 इंच का हो रहा है, मतलब पीछे का ब्लाउज का पूरा गला का गोलाई है 26 इंच। 13 का दुगुना 26 इंच। तो हम लोगों का ये 46 इंच का हो रहा है। तो हम लोगों को उड़े पट्टी का नापी 46 इंच का लेना है। उड़े पट्टी का नापी 46 इंच का लेना है। अभी हम लोग सीधा पट्टी कितना लगेगा वो भी देख लेते हैं। थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए। अभी ये हो रहा है 12 से थोड़ा कम, 11.5 से थोड़ा ज्यादा। तो हम लोग 12 दूनी 24 इंच का ले लेते हैं। तो ये हो गया 24 इंच। पीछे में ये 13.5 इंच का हो रहा है, मतलब पूरा गोटा में 27 इंच। तो प्लस 27, तो प्लस 27 इंच आगे में। और बाह में कितना लग रहा है, 18.5 इंच हो रहा है, यानी कि दोनों बाह मिला के 37 इंच का हो रहा है। तो हम लोगों को सीधा वाला पट्टी जो 2 इंच चौड़ा होता है 88 इंच का लग रहा है। अभी हम लोग हुक आई का पट्टी, ये होगा 2 इंच का, ये उड़े पट्टी होगा 1.5 इंच का, और ये हुक आई का पट्टी होगा 3 इंच का। इसका कितना चाहिए, तो 3 इंच का पट्टी हम लोग का ये 10.5 इंच का हो रहा है। 10.5 का हम लोगों को 2 पट्टी चाहिए। 21 इंच का, 21 इंच को हम लोग अलग अलग भी ले सकते हैं 10.5 इंच करके। तो ये मैंने लिख लिया है ताकि हम लोग इसको भूले नहीं। अभी ये वाला पल्ला हटा के हम लोग पहले पट्टी निकाल लेंगे। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है, इससे हम लोग हाथ का और नीचे का 2 इंच का पट्टी निकाल लेंगे। पहले तो हम लोग सारा पट्टी निकाल लेंगे। तो ये छोटा छोटा टुकड़ा से भी हम लोग पट्टी निकाल लेंगे। बाद में हम लोग जोड़ के देखेंगे ये कितना इंच का हुआ। और ये जो पट्टी है, ये बिल्कुल हम लोगों का सीधा में कटेगा।
आप लोग अगर ये वाला कोर्स स्टार्टिंग से धीरे-धीरे छोटा-छोटा वीडियो है, देख के पूरा कर लीजिएगा, आप लोगों को सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। ये लगभग 12 इंच का है, लेकिन यहाँ से थोड़ा तिरछा है, तो हम लोग इसमें से 3 इंच का एक पट्टी निकाल लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग थोड़ा प्लानिंग करके निकालेंगे, तो आराम से हम लोगों का बहुत सारा पट्टी निकल जाएगा। इससे हम लोगों का एक 2 इंच का भी पट्टी निकल जाएगा। इस वाले पट्टी का लंबाई हम लोगों को 10.5 इंच था, तो हम लोग इसे 11.5 1 इंच बढ़ा के ले लेंगे। इसका कारण मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगी, जो हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिए। सबसे पहले तो हम लोग उड़े पट्टी में कभी बॉर्डर का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बॉर्डर कभी फैलता नहीं है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, जैसे ये सीधा है और ये भी सीधा है, मैं इसे आप लोगों को खींच के बता रही हूँ। आप लोग ये देखिए, ये खींच नहीं रहा है, और अगर इस प्रकार से भी हम लोग खींच रहे हैं, तो ये उस हिसाब से मेरा कपड़ा खींच नहीं रहा है। लेकिन अगर हम लोग तिरछा खींचेंगे, तो आप लोग ये देख सकती हैं, इसमें कितना इलास्टिक टाइप का फील हो रहा है, इस प्रकार से। तो हम लोग जब गले में देंगे, तो ये खींच के सही जगह पे भी बैठेगा और कंधा गिरने का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए जब हम लोग गले में पट्टी डालेंगे, उड़े पट्टी काट के ही डालेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग 10 इंच पे दाग लगा चुके। सेम नाप हम लोगों को इस साइड भी लेना है। अगर यहाँ 10 इंच पूरा नहीं होता, तो मैं दोनों साइड ही 9 इंच का दाग लगाती। फिर दोनों दाग को इस प्रकार से मिला लेंगे। अभी हम लोग इसे इस प्रकार से 1.5 इंच का पट्टी निकाल लेंगे। ये हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 1.5 इंच का पट्टी में दाग लगा के भी निकाल सकते हैं, और ये जो 12 इंच वाला जो स्केल होता है, जो थोड़ा चौड़ा वाला होता है, डायरेक्ट इसको बिछा के भी इस प्रकार से हम लोग तिरछा-तिरछा में निकाल सकते हैं। ये थोड़ा जल्दी हो जाता है और नाप भी बिल्कुल सही जगह पे ही आता है। इस प्रकार से आप लोग तिरछा-तिरछा में निकाल लीजिए। ये तो बहुत छोटा हो गया। ऐसे तो अगर कपड़ा कम रहे तो ये भी हम लोग काम में ला सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे भी हम लोगों का गला का चौड़ाई के लिए हम लोगों को 46 इंच का लेना था। उस हिसाब से भी ये हम लोगों का पूरा हो जाएगा। तो मैं इसे काट लेती हूँ। इस प्रकार से ठीक दाग से आप लोग इसे काट के अलग कर लीजिए। इस प्रकार से सारे पट्टी को एक साथ रखिए। फिर इस प्रकार से जहाँ पे कोना आ रहा है, इस प्रकार से मिलाइए। मिलाने के बाद जहाँ 1.5 इंच हो रहा है, वहाँ पे दाग लगाइए, और फिर इस वाले कोना को पकड़ के 1.5 इंच पे मिला देना है। क्योंकि हम लोगों का पट्टी का चौड़ाई 1.5 इंच है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों को 1.5 इंच पे ही रखना है। इस प्रकार से जो छोटा बड़ा है, उसे हम लोग
काट के मिला देंगे। सेम यही प्रक्रिया हम लोग इस साइड भी करेंगे। तो इस साइड तो छोटा बड़ा है, फिर हम लोग इसको भी मिला लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच पे सही जगह नहीं बैठ रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ा-सा और अंदर से इसे ले लिए। इस प्रकार से हम लोगों का गला पट्टी का भी सारा पट्टी कट के रेडी हो गया। फिर से हम लोग 3 इंच का एक और पट्टी काट लेंगे। यहाँ से हम लोगों का 2 इंच का 2 पट्टी आराम से निकल जाएगा। ये 3 इंच का 2 पट्टी निकल गया। अभी ये पट्टी कितना हुआ, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो हम लोग इसको जोड़ के भी नाप सकते हैं, लेकिन मैं ये आप लोगों को दिखाने के लिए नाप के बता देती हूँ। ये 7 इंच का है, तो हम लोग इसको 6 इंच का मान लेंगे, क्योंकि जोड़ने में भी हम लोगों को हाफ हाफ इंच करके 1 इंच चला जाएगा। ये 7 इंच का है, तो हम लोग इसको 6 इंच का मान लेते हैं। आप लोग ये जोड़ के भी नाप सकती हैं। ये 9.5 इंच का है, हम लोग इसको 8.5 भी ले सकते हैं। मैं इसे 8 इंच का मान लेती हूँ, क्योंकि पट्टी थोड़ा बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलते समय ये छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 पट्टी है, 2 पट्टी 10 इंच का है, तो हम लोग 9 इंच का 2 पट्टी मान लेते हैं। ये 13 इंच का है, तो हम लोग इसे 12 इंच का एक पट्टी मान लेते हैं। ये 10.5 इंच का है, तो हम लोग इसे 9.5 प्लस हाफ इंच मान लेते हैं, क्योंकि एक में हम लोग का हाफ इंच था, तो हम लोग इसे 10 इंच का पट्टी मान लेते हैं। तो ये 60 इंच का हो गया, लेकिन मुझे चाहिए 88 इंच।
ये पट्टी 11 इंच का हो रहा है तो हम लोग इसमें 10 इंच प्लस कर देंगे। ये पट्टी 22 इंच का हो रहा है तो हम लोग इसमें 21 इंच प्लस कर देंगे। तो हम लोगों का पट्टी का जरूरत था 88 इंच, तो ये पूरा जोड़ के हो गया 91 इंच। तो ये अभी हम लोगों का पट्टी का काम इसमें आराम से निकल जाएगा। ये दोनों हम लोगों का एक्स्ट्रा हो गया। अभी हम लोगों का जितना भी पट्टी का काम था हो गया है। ऐसे तो मेरे फिटिंग किए हुए ब्लाउज में कंधे में पट्टी का जरूरत नहीं पड़ता है। आप लोग खुद से ये बना के देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा भी कंधा गिरने का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग बॉडी का नाप सही मेजरमेंट से लीजिएगा। लेकिन फिर भी पट्टी किस प्रकार से जोड़ा जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि अगर आप लोग हेवी ब्लाउज बनाइएगा जिसमें बॉर्डर बहुत भारी होगा, उसमें बॉर्डर के भार से ब्लाउज खींच सकता है कंधे से, इसीलिए हम लोग उस तरह का ब्लाउज में पट्टी डाल देंगे। अभी हम लोगों का कपड़ा कितना बचा, तो कपड़ा हम लोगों का इतना बचा। ये हम लोगों का बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग कपड़ा लिए थे, इसमें 110 सेंटीमीटर था। तो आप लोग ये देख सकती हैं जो हम लोगों का कपड़ा कितना बचा। तो इसके बाद अगर आप लोग कभी भी ब्लाउज बनाइए, छाती का नाप से सेंटीमीटर में देख के आप लोग बॉडी मेजरमेंट से कपड़ा लीजिए। आप लोगों का एक भी पट्टी अलग से देना भी नहीं पड़ेगा, और ये मैं आप लोगों को काट के भी सामने बता रही हूँ। जो बॉडी मेजरमेंट से कपड़ा लीजिएगा तो कितना सही तरीके से आप लोगों का ब्लाउज भी बन के रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इससे आगे का प्रोसेस करके बताऊंगी।